मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 1.2 देखेंगे जिसमें हम साइनोसॉइड और फेजर के बारे में जानेंगे। तो ये साइनोसॉइड और फेजर क्या होता है? साइनोसॉइड तो आप जानते ही हैं, इट्स अ साइन और अ कॉस फंक्शन। हम अगर साइन ऑफ एक्स अगर लिखते हैं और हम अगर इसका अगर प्लॉट हम करते हैं तो ये एक्स एक्सिस है और ये है साइन ऑफ एक्स, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके जो जीरोज हैं यहाँ पे 0 पे होता है, फिर ये पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। वैसे ही दिस इज माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम कॉस फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉस ऑफ एक्स, और उसे हम अगर अगेन प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है, कॉस ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स हमारा 0 पे 0 था, लेकिन कॉस ऑफ एक्स 0 पे 1 होता है और ये भी उसी तरीके से 2 पाई से पीरियोडिक होता है। तो ये है 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1। दिस इज पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। दिस इज माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये जो हमारे फंक्शंस हैं साइन और कॉस, ये रियल नंबर के लिए हमने डिफाइन किया है, जहाँ पे हमारा x इज अ रियल नंबर। लेकिन जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में देखा कि नंबर्स जरूरी नहीं है रियल हों, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। यानी कि हम अगर किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लें, लेट्स से a प्लस आई बी, तो उसके लिए हम साइन फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो इसे इसे डिफाइन करने के लिए या इसे कैलकुलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है फेजर का, जो कि बहुत फायदेमंद होता है। अभी हम पहले फेजर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि साइन ऑफ ए प्लस बी जैसे टर्म्स को हम फेजर को यूज करके कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो फेजर को समझने के पहले आइए देखते हैं, हमारे पास अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर x, तो यहाँ पे भी हमारा x जो है वो है एक रियल नंबर। तो e पावर x को कैलकुलेट करने के लिए यूजुअली हम एक पावर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अगर पावर सीरीज को यूज करें तो e पावर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। यानी कि इस समेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर हमारा x अगर 1 से अगर छोटा है तो शायद 5, 10 या 20, 25 टर्म्स लेके आप इस सम को कर सकते हैं, लेकिन x अगर 1 से बड़ा है तो फिर आपको कई सारे टर्म्स इसमें लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर x रियल की जगह अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो क्या होगा? उसका एक सिंपल वर्जन है कि हम x को रियल रखें और उसके आगे बस एक j ऐड कर दें, यानी कि हम लिखें e पावर jx, जहां पे x अभी भी रियल नंबर है। तो इस फंक्शन को हम फिर से उसी पावर सीरीज के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बन जाएगा 1 प्लस जे एक्स। तो जहां जहां पे हमारा पावर सीरीज में x था, वहां वहां पे x की जगह अब हम jx लिख देंगे, क्योंकि यहां पे अब हमारा e का जो पावर है वो है jx। तो 1 प्लस जे एक्स होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जे एक्स होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जे एक्स होल 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस जे एक्स होल 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस जे एक्स होल 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड so on again up to infinity।
अब इसे हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? हम इसे सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो हमारा j है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि j स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो फिर j क्यूब क्या होगा? j क्यूब इज इक्वल टू j इंटू j स्क्वायर विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू -j। उसी तरीके से j पावर 4 क्या होगा? j स्क्वायर इंटू j स्क्वायर, और j स्क्वायर इज -1, तो -1 इंटू -1 विल बी +1। उसी तरीके से j पावर 5 इज इक्वल टू j इंटू j पावर 4, j पावर 4 इज 1, so this is equal to j। फिर j पावर 6 इज इक्वल टू j स्क्वायर इंटू j पावर 4, j स्क्वायर इज -1, j पावर 4 इज +1, so -1 इंटू +1 इज -1। इसी तरीके से आप j के किसी भी पावर को 1, -1, j, -j इन चारों में से किसी एक के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो इतने सारे जो टर्म्स हैं j स्क्वायर, j क्यूब, j4, j टू द पावर 5, j टू द पावर 6 एंड सो ऑन, तो j के जितने भी हायर पावर्स हैं हमें वहां पे उन हायर पावर्स को रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिंप्लीफाई होके या तो 1 या -1 या j या -j के रूप में वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम अगर इन एक्सप्रेशंस को हमारे इस पावर सीरीज में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 1 प्लस jx। अब यहाँ पे जो सेकेंड टर्म में जो j स्क्वायर है वो हो जाएगा -1, सो दिस विल बी -x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब हमारा जो यहाँ पे j क्यूब है, यहाँ पे j क्यूब इज इक्वल टू -j, so this will be minus j into x cube by 3 factorial। फिर हमारा j पावर 4 is equal to 1, so this will be plus x power 4 by 4 factorial। j power 5 is equal to j, so this will be plus j times x power 5 by 5 factorial। j power 6 is again equal to -1, so this is minus x power 6 by 6 factorial and so on। तो यहाँ पे हम अगर अब इस एक्सप्रेशन को हम अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जहाँ पे j नहीं है, जैसे कि ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, और कुछ एलिमेंट्स है जहाँ पे सिर्फ j है। तो अब हम इसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन में लिखें, यानी कि जितने सारे सिर्फ रियल नंबर्स हैं जिनके आगे j नहीं है उन्हें हम एक साथ क्लब कर दें, और जितने नंबर्स के आगे j है उन्हें हम अगर एक साथ क्लब कर दें तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन में हम इसे लिख सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x power 4 by 4 factorial minus x power 6 by 6 factorial and so on, plus j x minus x cube by 3 factorial plus x power 5 by 5 factorial and so on। अब ये क्या फंक्शंस हैं? ये जो फंक्शंस हैं हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है ये टर्म है एक अनदर पावर सीरीज एक्सपेंशन जिसका फंक्शन है cos ऑफ x, और ये जो फंक्शन है ये भी एक पावर सीरीज एक्सपेंशन है एक फंक्शन का जो है sin ऑफ x। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा e पावर jx था उसे हम cos ऑफ x और sin ऑफ x के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारा e power jx is equal to cos of x plus j sin of x। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है
इस कोर्स के लिए। और ये जो टर्म है e पावर jx, इसे हम कहते हैं फेजर। तो ये है हमारा फेजर नोटेशन साइनोसॉइडल और साइन और कॉस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमने e पावर jx को कॉस और साइन के रूप में रिप्रेजेंट किया है। अब हम देखते हैं कि साइन और कॉस को सेपरेटली हम e पावर jx के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा कि e पावर jx को हम लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस j साइन ऑफ x। तो अब देखते हैं कि e पावर माइनस jx को हम कैसे लिख सकते हैं। तो e पावर माइनस jx ऑब्वियसली होगा cos ऑफ माइनस x प्लस j साइन ऑफ माइनस x। अब जैसा कि हम जानते हैं कि cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos ऑफ x, लेकिन साइन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x, यानी कि ये बन जाएगा cos ऑफ x माइनस j साइन ऑफ x। अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन्हें हम अगर ऐड कर दें, तो हम अगर इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारा जो प्लस j साइन ऑफ x है और माइनस j साइन ऑफ x है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और cos ऑफ x और cos ऑफ x ऐड होके हो जाएगा 2 cos ऑफ x, यानी कि एडिंग 1 एंड 2 हमारे पास आता है e पावर jx प्लस e पावर माइनस jx इज इक्वल टू cos ऑफ x, 2 cos ऑफ x, यानी कि cos ऑफ x इज इक्वल टू e पावर jx प्लस e पावर माइनस jx डिवाइडेड बाई 2। सो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो कि हम इस कोर्स में आगे भी यूज करेंगे। उसी तरीके से हमें अगर साइन ऑफ x का फेजर रिप्रेजेंटेशन निकालना हो तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बजाय हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा cos ऑफ x और cos ऑफ x है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन j साइन ऑफ x और माइनस j साइन ऑफ x ये दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2j साइन ऑफ x, यानी कि subtracting 2 from 1 we get e power jx minus e power minus jx is equal to sin of x is equal to 2 sin of x, यानी कि वापस से हमारे पास sin of x का एक्सप्रेशन आ जाएगा, that sin of x is equal to e power jx minus e power minus jx divided by, so there is also j missing over here, क्योंकि यहाँ पे एक j था तो हमारा sin of x के आगे एक j भी आएगा। तो sin of x is equal to sin of x is equal to e power jx minus e power minus jx by 2j। तो ये हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन साइन ऑफ x का। तो यहाँ पे जो हमारे पास आया है फेजर रिप्रेजेंटेशन वो है साइन ऑफ x और कॉस ऑफ x का, और ये एक्सप्रेशन वैलिड है इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर x इज अ रियल नंबर और अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि x अगर रियल की जगह अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लेते हैं तो भी हम ये सेम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर x अगर इमेजिनरी हो जाए तो ये इस एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं। तो अगेन गोइंग बैक टू पेज नंबर 1, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन दैट साइन ऑफ x और कॉस ऑफ x को हम जब प्लॉट करते हैं व्हेन x इज रियल, तो ये दोनों फंक्शंस ऑसिलेटरी होते हैं, पीरियोडिक होते हैं और -1 से +1 के बीच में रहते हैं। लेकिन अगर हमारा x अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए तो ये फिर वैलिड नहीं होता है और कुछ इसमें चेंजेस आते हैं। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं।
तो अगर हमारा x अगर इमेजिनरी हो जाए, यानी कि उसकी जगह पे हम x को रियल रख के उसके आगे बस एक j लगा देते हैं, तो हमारा अगर साइन ऑफ x की जगह हम अगर साइन ऑफ jx लेते हैं और x को हम अभी भी रियल रखते हैं, तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसा कि हमने पिछले पेज पे देखा कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर जे एक्स माइनस ई पावर माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई 2j। तो यहाँ पे हम अगर साइन ऑफ jx अगर निकालना चाहते हैं तो बस इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे हमें jx लिख देना है, यानी कि दिस विल बी e पावर j इंटू जे एक्स माइनस ई पावर माइनस j इंटू जे एक्स डिवाइडेड बाई 2j, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, j और j मल्टीप्लाई करके -1 बन जाएंगे, माइनस ई पावर x, क्योंकि यहाँ पे j और j मल्टीप्लाई करके -1 बनेंगे, -1 और एक और माइनस साइन यहाँ पे है जो कि फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो वी गेट ई पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2j। अब इसे हम अगर थोड़ा सा अगर अलग तरीके से लिखें, हम अगर इसे e पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर एक्स की जगह पे हम अगर इसे e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स अगर लिखें, तो हमारा बाहर में एक -1 फैक्टर आ जाएगा। अब -1 जैसा कि हम जानते हैं इज इक्वल टू जे स्क्वायर, यानी कि हम ये j और -1 कैंसल करके यहाँ पे j लिख सकते हैं। और ये जो हमारा क्वांटिटी है e पावर x माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, इसे हम डिनोट करते हैं साइन हाइपरबॉलिक x के द्वारा, यानी कि साइन ऑफ jx इज इक्वल टू j टाइम्स साइन हाइपरबॉलिक ऑफ x। अब साइन की जगह अगर कॉस ले तो क्या होता है? तो हम अगर कॉस ऑफ jx अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा e पावर j टाइम्स jx प्लस e पावर माइनस j टाइम्स jx बाई 2। हम आपको याद दिला दें कि cos का जो फेजर नोटेशन था, cos ऑफ x दैट वाज e पावर jx प्लस e पावर माइनस jx डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया है कि हमने बस x की जगह पे jx लिख दिया है और यहाँ पे भी बस x की जगह पे jx लिख दिया है। दिस विल बी इक्वल टू e पावर माइनस x प्लस e पावर x बाई 2 विच इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक ऑफ x, यानी कि हमारा cos ऑफ jx इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक ऑफ x। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो साइन हाइपरबॉलिक और कॉस हाइपरबॉलिक जो फंक्शंस हैं ये ऑसिलेटरी नहीं होते हैं, दीज आर नॉट ऑसिलेटरी फंक्शंस। हम अगर इन्हें प्लॉट करें तो वो किस तरीके से लगेंगे? अगर हम कॉस ऑफ x को अगर प्लॉट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जब हमारा x 0 है तो x को हम अगर 0 लेंगे तो e पावर x इज इक्वल टू 1 and e power minus x will also be 1 at x equal to 0. So 1 plus 1 will be 2 and 2 by 2 is equal to 1. तो ये at x equal to 0 ये हो जाएगा हमारा 1। जब हमारा x बहुत बड़ा है, when we take x to be very large, तब हमारा e power minus x जो है वो 0 हो जाएगा, लेकिन e power x will be infinite, and when x is minus infinity then e power minus x becomes infinite and e power x becomes 0। यानी कि हम जब इस एक्सिस में जब पॉजिटिव x की तरह जाएंगे या नेगेटिव x की तरह जाएंगे
तब हमारा ये कॉस हाइपरबॉलिक फंक्शन जो है ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन कुछ इस तरीके से लगेगा। तो दिस इज नॉट एट ऑल एन ऑसिलेटरी फंक्शन एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कॉस ऑफ अ रियल क्वांटिटी। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू फेजर्स एंड हाउ यू रिप्रेजेंट साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ फेजर्स। और ये जो बेसिक एक्सप्रेशन है ये आगे हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। और बस एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर जे एक्स माइनस ई पावर माइनस जे एक्स विच केम फ्रॉम this formula that e power jx is equal to cos of x plus j sin of x, इस फॉर्मूला का एक नाम है जिसे कहते हैं ऑयलर्स फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले को ऑयलर ने डिस्कवर किया था। तो ये था मॉड्यूल 1.2। आगे के मॉड्यूल में हम कुछ सिंपल मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में और कुछ देखेंगे। थैंक यू।